सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रशिक्षण शिविर लखनऊ में आयोजित किया गया। इसमें 2024 के आम चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हुई है। इस दौरान सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि उत्तर प्रदेश को हमने 4 भागों में बांटा है, जिसमें पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड शामिल है। प्रदेश में अध्यक्षों की नियुक्ति कर दिया, क्योंकि प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो इसकी चिंता नहीं, बल्कि सरकार तो बस ढिंडोरा पीट रही है। 3 अस्पतालों में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो सकता है। इसके लिए गांव में लोगों को समझाकर पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। हम लोग 24 का चुनाव गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ेंगे और संगठन को मजबूत किया जाए। 22 के चुनाव में हम लोगों ने 28 लोकसभा सीट जीती है, तो हमारा प्रदर्शन उससे अच्छा हो, इसके लिए हमने अपनी पार्टी के नेताओं को फैसला लिया है, हम सब लोगों ने मिलकर के, कि इसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है। आज ही पल्लवी पटेल के हस्बैंड पंकज निरंजन ने पार्टी छोड़ दी, उससे पहले शिवपाल जी भी नाराज चल रहे हैं। तो गठबंधन जो दल है वो तो साथ है नहीं, तो 2024 की आप बात कह रहे हैं। देखिए, कृष्णा पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो साथ हैं, जयंत चौधरी जी साथ हैं, संजय चौहान जी साथ हैं, केशवदेव मौर्य साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर साथ हैं, अखिलेश जी साथ हैं। शिवपाल जी, केशवदेव मौर्य कहते हैं कि आप भरोसे लायक नहीं हैं। देखिए, केशवदेव मौर्य जो आपने सवाल किया, एक दिन मैंने इसी सवाल को उनको बुला लिया। एक साथी हमारे उनको ने कहा कि वो ऐसे बोलते हैं, हमने कहा रुको मिलाते हैं भाई। मैंने फोन मिलाया, संजोग से वो आ भी गए, चाय वो पिए, तो उन्हीं के सामने हमने पूछा कि अच्छा भैया ये बयान काहे देते हो, तो कहें भैया जब आपके खिलाफ बोलते तब हमको टीवी पर दिखाते हैं। नहीं, हम तो अखिलेश जी के आपके साथ हैं, खाली टीवी पर दिखने के लिए, चर्चा में रहने के लिए आपके खिलाफ बोलते हैं, और कोनो बात नहीं। ये आरोप तो आप पे भी लगता है, टीवी पे देखने के लिए बोलते हो। अब कहने वाले लोग कहें, लेकिन हम आज उत्तर प्रदेश में 2 साल से 7 लाख पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अगर इस बात को बोल करके हम टीवी पर दिखें, 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछली सरकार, वर्तमान सरकार, पिछली सरकार चुनाव के समय कही हमने भर्ती, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया कि पिछड़ों के आरक्षण का पालन नहीं हुआ है नियम का, हम उसको करने जा रहे हैं। भर्ती का भी डेट बता दिया, भर्ती भी कर दिया, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। अगर इस बात को बोल करके हम टीवी पर आते हैं, तो हम मानते हैं कि हम इसके लिए बेहतर है। आज उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ जो जुल्म जाती है, नहीं भैया हमारी बात नहीं हुई है किसी से। 22 के पहले बतियाते थे, ममता जी से भी मिले थे, उनसे बात किए थे, लालू जी से भी जाके रांची मिले थे, हमने दिल्ली भी मिल लिया, उद्धव से भी जाके मिल लिया, जहाँ शरद पवार से भी मिल लिया। मिलते हैं, हमारा काम है, मिलते रहते हैं। अब भाई वो बड़े नेता लोग, अभी तक छोटे नेता हैं, तो हम अपनी बात फरियाद बताते रहते हैं कि ये है धरातल पर। अभी आपने बनारस का जिक्र किया, बनारस में से जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो ज्ञान वापी मस्जिद का है, जिसको लेके एक पक्ष उसका विरोध करता है कि जो सर्वे हो रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इसका सर्वे। उसके साथ ही साथ आज ताजमहल को लेके भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने रिट फाइल करी है कि ताजमहल की भी जाँच होनी चाहिए, उसके जो बंद कमरे हैं उसमें देवी देवता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये कह रहे हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा काहे कि नहीं जांच कराते। ये आज आई गडेरी कुंडी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खट्टी पासी केवट बिन मला जुला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान, ये सोनार कहार कश्यप, ये नहने का दरोगा कहिया बनिया, एकर काहे नहीं जाँच करावत तुमने। सिपाही कब बनेंगे, लेखपाल कब बनेंगे, इसकी जाँच कब कराएगी भारतीय जनता पार्टी। ये जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा देती, हुआ का गलत फाइल करे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। अभी अभी आप लोगों के सामने हमारे चुने चुनाए जो राष्ट्रीय कमेटी प्रदेश के जिम्मेदार लोग, उनको बुला करके उनको गांव में, क्षेत्रों में, पूरे उत्तर प्रदेश को हमने 4 भागों में बांटा है।
संगठन के दृष्टिकोण को देखते हुए पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड और सभी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति किया हूँ और सभी समाज के लोगों को समायोजित कर प्रदेश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू कराने के लिए जनता के बीच में ये संदेश पहुंचाकर उनको पार्टी के साथ जोड़ने का, प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो। सरकार तो बड़ा ढिढोरा पीट रही है, लेकिन अस्पतालों में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, इसके लिए गांव में लोगों को समझा करके पार्टी के साथ जोड़ने के लिए भेजा जा रहा है। प्रदेश में जातिवार जनगणना, पुरानी पेंशन बहाल, प्रदेश में जो बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है उनको रोजगार कैसे मिले, इन बिंदुओं को लेकर हमने गांव में लोगों को संगठन को तैयार करने के लिए इधर बुला करके भेजा। आज वो लोग जा रहे हैं, अब कल से अपने काम में लगेंगे। और जहां तक सवाल पार्टी का है, पार्टी पिछले बार 4 MLA जीती थी, इस बार 6 MLA जीती। प्रधानमंत्री हैं, जितने IAS IPS हैं सबको करनी चाहिए। कहाँ से माल आ रहा है? साइकिल पंचर बना के चलोगे यहाँ लखनऊ, अब बड़ से फॉर्चूनर में बैठ जाओगे, कहाँ से माल आ गया? इसकी जांच होनी चाहिए। आजम खान साहब के जेल से निकलने की नौबत आ रही थी और एक मुकदमा और लग गया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अब उसका तो मुकदमा क्यों लिखा जा रहा है? अभी तो मैंने कल देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि 4 हफ्ते से जमानत रोकी गई है। एक तरह से क्या है, कानून का मजाक न बन रहा है? तो कुछ भी सरकार सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? जितना चाहो उतना मुकदमा लिखते जाओ, रोज लिखो, आदेश कर दो तो लिखता जाएगा। लेकिन सबसे सर्वोच्च कोर्ट है ना, कोर्ट ने उंगली उठाई है ना, कोर्ट उसको संज्ञान में लेने की भी बात किया है कि हम आजम खान के मामले को अगर ये निस्तार नहीं करते तो हम उसको दिखेंगे। अभी आप जाएंगे आजम खान से मिलने? हाँ, जाने की तैयारी में हैं। उनके वकील ने समय दिया कि नहीं दिया? नहीं, वकील ने अभी हमको बताया नहीं, हम तब तक इधर बच गए अपने काम में, 3 दिन से इधर बचे। अच्छा, गठबंधन में कुछ और दल शामिल हो सकते हैं क्या 2024 के लिए? हो सकते, बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है। देख ही रहे हैं कि बंगाल में ममता जी NTA हैं, हम हनु NTA वाली गोल में हैं, उधर बिहार में लालू जी NTA वाली गोल में हैं, केजरीवाल NTA वाली गोल है, राजस्थान कांग्रेस NTA वाली गोल है, छत्तीसगढ़ NTA वाली गोल है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार महाराष्ट्र में सब NTA वाली गोल है। तो NT वाली गोलियाँ कहाँ जाएगी? NTA में न रही। तो महाराष्ट्र से भी कोई गठबंधन की बात चलेगी क्या? क्योंकि यूपी में आ रहे हैं और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उनको घुसने नहीं देंगे यूपी में राज ठाकरे को। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से बयान आया था कि ये राकेश टिकैत को यूपी आने नहीं देंगे। वो तो हमारे संघ में प्रेस वार्ता किए थे, एक में देखे, कुछ नहीं कर पाए। किसी को कोई रोक नहीं सकता है, वो जितना कोई बयान दे दे उस बयान में कोई दम नहीं। तो क्या राज ठाकरे आपके साथ दिखेंगे क्या आगे? दिखे, हम फोटो दिखा दें। हम वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हम मिल चुके हैं, बात हो चुकी है, ऐसा ही हम नहीं बोलते रहते हैं। तो शिवसेना से गठबंधन कर रहे हैं क्या? अब हो जाए तब हमारा मिलना कहना काम है, प्रयास करना काम है। सारे विरोधियों को एक प्लेटफार्म पे लाने का प्रयास हम करते हैं। यूपी में आपने देखा कि हम कहते रहे, लोग न माने तो हम क्या करें। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई पार्टी थी तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, हम लोगों की कोशिश हो रही है कि जो हमारा गठबंधन है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल कमेरावादी, महान दल, जनता क्रांति पार्टी, जनवादी पार्टी, भागीदारी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022 के चुनाव में जो अच्छा प्रदर्शन हम लोगों का रहा
उससे भी बेहतर प्रदर्शन हम 24 में करें। इसके लिए आज हम लोगों ने प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम अपनी पार्टी का हमने रखा। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए टीवी पे दिखता रहे। आज उत्तर प्रदेश का हालत ये है कि रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। इसको बोल करके अगर ओम प्रकाश राजभर टीवी पे दिखे तो हम तो बेहतर समझते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जा रहे हैं, चाहे वो ललितपुर का मामला हो, चाहे चंदौली का मामला हो, चाहे गोरखपुर का मामला हो, अगर इसको बोल के हम टीवी पे दिखें तो हम तो बेहतर समझते हैं। कम से कम हम बोल तो रहे हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आज उठा के देखिए, बनारस प्रधानमंत्री की सीट है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा ढिढोरा पीट रही है ना कि हमने 33 स्थानीय निकाय जीत लिया, प्रधानमंत्री की सीट हार गई, 170 वोट मिला। बुलडोजर चलेगा गाजीपुर मदन यादव के यहाँ, बुलडोजर चलेगा बलिया में, मऊ में चलेगा, लेकिन बनारस में बुलडोजर नहीं चलेगा। क्यों? अगर इस बात को बोलेंगे तो लोग कहेंगे खाली टीवी पर दिखने के लिए बोलते हैं। आपने प्रधानमंत्री की सीट पर 170 वोट पाते हो, उसको एक बार क्यों नहीं बोलते हो? संजय चौहान ने कहा है तो सही है कहा है। अब पिछली बार हम भी मंत्री थे, यही सर करवा के यही बतिया जब सरकार बनी थी तब भी मुख्यमंत्री ने कहा था एक भी मंत्री एक भी अधिकारी किसी ने नहीं शो किया। अब देख लीजिएगा 15 दिन के बाद सब भुला जाएगा। जितने हमने बहुत आदेश देखा, मुख्यमंत्री जी का एक आदेश हमने अभी देखा था, मैं उसमें था कि जो हेलमेट लगा करके पेट्रोल पंप पर नहीं जाएगा उसको तेल नहीं मिलेगा। अभी ना हेलमेटों का तेल मिलता रहा,